हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनश्योर जी के। और हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित। हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी और आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगी। तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। आज मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप जो भी बच्चे देखते हैं वीडियो, जिसके भी पास पहुँचती है, पहले तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो, और बताना कि कमेंट में आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो भारत में जनगणना का कार्य कब किया गया था, ये तो आप जानते ही होंगे कि अंग्रेज़ों के समय पर। उस समय ये सारे ही वर्ष कब के हैं जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, है ना। अब देख सकते हो 18 यानी कि 19वीं शताब्दी में तो गुलाम ही था, है ना। 1947 में कहीं जा कर के आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि जनगणना का कार्य सबसे पहले कब किया गया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1872 ईस्वी। ठीक है, वर्ष 1872 ईस्वी हो जाएगा। इस वक्त सबसे पहले जनगणना हमारे देश में की गई थी, है ना। तो चलते हैं आगे। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में की गई थी? ये तो आपने देख लिया कि 1872 ईस्वी में की गई थी। 1872 ईस्वी में उस समय पर कौन थे? यहाँ के जो जनरल थे, गवर्नर थे, वो कौन थे? किसके समय पर की गई थी? लिटन, रिपन, मेयो या फिर नॉर्थ बुक? तो हमारा करेक्ट आंसर सेकंड में क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो, है ना। लॉर्ड तो क्या ही कहें, लेकिन मेयो के समय पर हुआ था, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो आप जानते हैं जो हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या 10 वर्ष के बाद की जाती है ना। जनसंख्या 10 वर्ष के बाद की जाती है। हालांकि जब से मोदी आया है तब से हुई नहीं है ना। यानी कि 2011 से 2011 में हुई थी, है ना। और उसके बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन 21 की बजाय अब 25 चल रहा है। और अभी भी जातीय जो मतलब जाति क्या, बल्कि जो जनसंख्या की जो गणना है वो नहीं हो पा रही है ना। वजह क्या है ये तो हम नहीं जानते, सरकार ही जानती होंगी, है ना। तो भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो 72, 81, 91 या फिर 1901? तो तीसरे का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी। 1881 से जो भारत में जो जनगणना है वो लगातार 10 वर्ष के अंतराल पर हर बार की जाती है ना। 81 में हुई थी, फिर 91 में हुई थी, फिर 1 में हुई थी, फिर 11, फिर 21, फिर 31, 41, 51, 61। इस तरीके से वो हमेशा से 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती रही है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये गणना है ना। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। राष्ट्रीय संपूर्ण जनगणना देखो 1872 में हुई जरूर थी लॉर्ड मेयो के समय पर, लेकिन वो पूरे भारत में और सही तरीके से नहीं की गई थी, है ना। केवल एक मतलब कहते हैं ना, एक ट्रेलर था, है ना, जनगणना करवाने का। लेकिन संपूर्ण जो की जाने लगी थी वो कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और 1881 के बाद फिर हर वर्ष हर 10 साल के बाद ये की जाने लगी है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? तो आप जानते हैं भारत का स्थान, खैर ये अगर 2011 में जब जनगणना हुई थी तब ये द्वितीय स्थान था, है ना। द्वितीय स्थान था, हमें अभी भी द्वितीय ही लगाना पड़ेगा, है ना। यही चला आ रहा है। लेकिन अगर अब जनगणना होगी तो ये द्वितीय नहीं बल्कि प्रथम स्थान पर आने वाला है ना। क्योंकि जनसंख्या इन 10 क्या बल्कि 15 साल हो गई हैं, जनसंख्या हद से ज़्यादा बढ़ रही है ना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो उस समय से भारत की जनसंख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो 6 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बिलियन में दे रखा है, आप सभी देख सकते हो, है ना। बिलियन में ही देंगे भाई, है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.21 बिलियन, ठीक है। बिलियन में है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1.21 बिलियन ये हमारे भारत की जनगणना है, भारत 2011 के अनुसार, ठीक है। और अब आगे जब भी होती है तब देखते हैं कितनी निकलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितनी है? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में, यानी कि कुल जनसंख्या का कितना भाग है भारत का, बताइए। तो 100% में तो
होता है ये तो आप जानते होंगे, 100% में से कितना परसेंट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 में 17.5%। ठीक है, 17.5% है ये भारत की भागीदारी रहती है पूरे विश्व में। भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना या फिर ब्राज़ील। तो 8 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बराबर वृद्धि हो रही है हमारे भारत में हर साल जब भी जनसंख्या होती है। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? भारतीय इतिहास की अगर आप बात करेंगे तो 21 नंबर की थी, 15वीं नंबर की थी, है ना, 15वीं नंबर की थी। आप लगा सकते हो, देखो 81 के बाद 2011 में 15वीं नंबर की बैठती है ना। तो एक बार इसको आप काउंट चाहे तो कर सकते हैं। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? 2011 की जो जनगणना है स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि 1947 के बाद में जो जनगणना हुई थी उसके बाद उससे इसका कौन सा क्रम ठहरता है? तो 10 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 7वें नंबर की जनगणना है। ठीक है, 7वें नंबर की जनगणना, ये आपको ध्यान रखना। वर्ष जनगणना होती है, ये थोड़ा सा उल्टा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भारत में यहाँ से 12 क्वेश्चन है, 11 हम देख चुके हैं। ठीक है, भारत में नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष जनगणना होती है ना, इस तरह से आएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष जनगणना होती है, तो प्रत्येक वर्ष जनगणना होती किस, मतलब प्रत्येक कौन से वर्ष जनगणना होती है आपसे पूछ रहा है। 5वें वर्ष, 12वें, 8वें या फिर 10वें वर्ष में होती है। तो 12 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हर 10 वर्ष के बाद होती है। ठीक है, 10वें वर्ष में होती है, ये ऊपर अभी बता चुके हैं हम। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश होगा, जो कि सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अंदर। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आपसे पूछ रहा है, सबसे कम जनसंख्या वाला जो भारत है, जो राज्य है वो कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा 13 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा या फिर नागालैंड। तो करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। जो सिक्किम है इसमें सबसे कम जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान आता है? अगर बिहार की बात करते हैं तो ये कौन सा स्थान आता है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तृतीय स्थान। ठीक है, तृतीय स्थान आता है, ये ध्यान रखना है आपको। टॉप 5 कम से कम याद रखने पड़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 2011 की जो जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ पर हमारा 15 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 16.50%। ठीक है, 16.50% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ये दिल्ली है जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या का राज्य तो हमने देख लिया, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, इसके बाद सिक्किम सबसे छोटा है। वैसे ही दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? तो 17 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में बढ़ोतरी, कम उम्र में विवाह होना या आर्थिक प्रगति। तो आर्थिक प्रगति तो देखो इस देश में हो नहीं रही है ना, बस जो अमीर है अमीर हो रहे हैं, गरीब तो और ही गरीब हो रहे हैं। लेकिन बच्चे अगर देखेंगे ना तो गरीबों के ही ज़्यादा मिलते हैं, है ना, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। जो गरीब हैं वो ये नहीं सोचते कि बच्चों के लिए खाना पैसा कहाँ से आएगा, वो ये सोचते हैं हाँ ठीक है पेट तो भर ही लेंगे, है ना, उनके ही बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, अमीरों के एक आधी बच्चा मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले किसी किसी का। तो यहाँ पर हम 18 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मृत्यु दर में कमी होना। ठीक है, जन्म दर में बढ़ोतरी तो हो ही रही है, लेकिन मुख्य कारण बताया जाता है मृत्यु दर में कमी होना। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है?
2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 17.70% 10 की वृद्धि, यानी कि 10 सालों की जो वृद्धि हुई थी वो 17.70% थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? 2011 की जो जनसंख्या हुई है उसमें पूछ रहा है कि किस राज्य में 2001 से लेकर के 11 की जो 10 सालों में वृद्धि दर सबसे ज़्यादा इस समय पर रही थी, तो किस राज्य की रही थी आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय की जो वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा रही थी। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि यानी कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन बढ़ा रहा है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेघालय। आगे है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो 22 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय की तो सबसे अधिक बढ़ रही है। अगर न्यूनतम आपसे पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा नागालैंड, है ना। नागालैंड है जो जनसंख्या कम बढ़ा रहा है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? यानी कि वहाँ पर बढ़ने की बजाय और कम होती जा रही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? किस में घटती जा रही है? तो ये नागालैंड है। नागालैंड में जो जनसंख्या है वो बढ़ने की बजाय और उल्टा कम होती जा रही है। नवीनतम जनगणना यानी कि 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? अगर वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो क्या ये घट रही है, बढ़ रही है, या तीव्र गति से बढ़ रही है, स्थिर हो गई है? तो 2011 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ये घट रही है ना। क्या कर रही है? ये घट रही है। जनसंख्या अब उतनी नहीं बढ़ रही है, ये इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं वैसे क्या होता है ना। हो सकता है पहले से घट भी गई हो। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो यहाँ पर हमारा 25 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 से 71 के दशक में 61 से 71 के दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर कितनी थी? घातीय वृद्धि दर कितनी थी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.64%। ये कुछ क्वेश्चन डेटा ऐसा है जो आपको रटना पड़ेगा, है ना। 2001 से 11 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। तो दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? मेघालय की सबसे ज़्यादा दर बढ़ी थी यहाँ पर, है ना। तो दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो 27 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 में हमारा करेक्ट आंसर भाई कौन सा होगा? ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इधर के जो पूर्वी इलाके हैं उनमें ही जनसंख्या है जो सबसे ज़्यादा बढ़ी थी। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? यानी कि पिछले शताब्दी में पिछली जो 2011 के बाद में जो शताब्दी निकली है, ठीक है, 100 सालों में बहुत तेज़ गति से जनसंख्या बढ़ी हमारे देश की। तो इसका मेन कारण क्या था? जन्म दर में तीव्र वृद्धि होना, अवैध अप्रवास, मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्यों सबसे ज़्यादा जो विस्फोट कर रही है हमारी जो दर है? तो ये मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। ठीक है। मृत्यु दर यानी कि इन 100 सालों में अगर हम बात करें 1900 से लेकर 2000 ईस्वी तक के जो 100 साल थे उसमें मृत्यु बहुत कम हुई थी और जो जन्म दर है वो बहुत ज़्यादा मानी गई है। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? क्या गर्म जलवायु होना, निर्धनता, चिकित्सा सुविधा, या फिर अशिक्षा होना? प्रमुख कारण देखो अशिक्षा भी है, चिकित्सा सुविधा भी है ना। नहीं है पूछ रहा है ना। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण निर्धनता या फिर गर्म जलवायु। तो 29 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सा सुविधा। ठीक है। एक सेकेंड, चिकित्सा सुविधा हो जाएगा। चिकित्सा सुविधा जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है। आगे हैं 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग
किलोमीटर कितना है, प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है ये आपको बताना है। तो 30 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 382। ठीक है, 382 ऑप्शन हमारा ठीक होगा। आगे जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व की अगर पूछ लिया जाए तो ये किस में होगा सबसे अधिक, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये बिहार। ठीक है, जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक बिहार में, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, लेकिन जनसंख्या घनत्व आपसे पूछ लिया जाए तो ये बिहार के अंदर ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कर जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम आपसे पूछ रहा है, एक सेकंड, यहाँ पढ़ते हैं हम। जनसंख्या 2011 के अंतिम जनसंख्या घनत्व हमने देख लिया है, बिहार में सबसे ज़्यादा है। और अगर आपसे कम पूछ लिया जाए तो ये किस में होगा, तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, सबसे कम कौन सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 33 में आपको बताना है, तो 1106 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के या फिर शासित प्रदेश के घनत्व प्रति किलोमीटर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसका है, तो राइट आंसर हमारा 34 में कौन सा हो जाएगा, सबसे अधिक किसका है, तो भैया बिहार का है, अभी हमने देखा है। जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। भारत की जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का रहा है, किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो यहाँ पर हमारा 35 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर है, यानी कि 1000 पुरुषों पर हमारे देश में कितनी महिलाएं है ना, कितना रेशियो है इनका, तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 943। ठीक है, 2011 के अनुसार कितना है, तो 943 है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का रहा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है केरल के अंदर। ठीक है, केरल सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है, किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है, तो यहाँ पर हमारा 38 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूल आपसे पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा भाई केरल हो जाएगा, क्योंकि केरल में अनुकूल है ना, दोनों की जो जनसंख्या है वो बराबर गति से बढ़ रही है। सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था, अगर 1901 की जनगणना में पूछ लिया जाए तो वो कितना था और कितने इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा 972। ठीक है, 972 था, यानी कि ज़्यादा ही था 1901 में। आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पर है, तो ये हरियाणा के अंदर है। ठीक है, हरियाणा के अंदर है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप सभी बहन भाई सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट के वजह से ही हम यहाँ पर बने रह सकते हैं, और अपनी जो मेहनत है उससे हम आपका भी कुछ भी भला हो सकता है और हमारा भी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक कर देना। धन्यवाद।